हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ ममता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th मैथ्स एक्सरसाइज 9.2 जिसका पार्ट सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इट इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस, ठीक है, ऑफ एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। वट इज़ द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। देखो क्या बोल रहा है, हमारे पास एक स्क्वायर शेप का एल्यूमिनियम शीट है जिसमें से 2 सेंटीमीटर वाले रेडियस को हम कट कर देते हैं, ठीक है। 2 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे उस शीट से, ठीक है। तो उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, जो बाकी रिमेनिंग शीट है उसका एरिया पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, साइड ऑफ द स्क्वायर पीस कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर हमें, ठीक है। और सर्कल का रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर पीस, स्क्वायर निकालेंगे, पहले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, कितना होगा, साइड इंटू साइड। साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 6 सेंटीमीटर, 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कल ऑफ द रेडियस, सर्कल का रेडियस कितना था, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सर्कल निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 जो कि हमें ऑलरेडी पहले ही बोल रखी है। आर कितना है, रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ देखो 2 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है। 2 टाइम लेंगे, ठीक है ना। तो यानी 3.14 मल्टीप्लाई बाय ये पाई की वैल्यू हो गई, आर 2 टाइम है, 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है हमें कि एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल हटा देना, यानी रिमेनिंग शीट का एरिया निकालना। यानी हम वही करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल क्या करेंगे, हटा देंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया था, 36 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल कितना है, 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हमें दे रखा है 31.4 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें 31.4 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड इट्स रेडियस, इसका रेडियस निकालना है, एंड द एरिया ऑफ सर्कल, और उसका एरिया भी निकालना है, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर, ठीक है। इसका हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है, 31.4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, इसका रेडियस निकालना है, ठीक है ना। हमें यही बोला ना, फाइंड इट्स रेडियस, पहले हम रेडियस निकालते हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर। इसका हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे रखा है 31.4 सेंटीमीटर, इक्वल टू 2 पाई 3.14 सेंटीमीटर, ठीक है। 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर, रेडियस हमें निकालना है। आर इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर नीचे मैं 1 मान लूँ और इसके नीचे भी 1 मान लूँ तो ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। 31.4 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 31.4 आएगा, ठीक है। और 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वही वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको अगर हम कट करते हैं, ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आता है, 6.28 सेंटीमीटर। मैं यहाँ लिख देती हूँ सेंटीमीटर, 31.4 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है। और 3.14 सेंटीमीटर को 2 से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आ जाएगा, 6.28 सेंटीमीटर। इसको मैं कट करती हूँ, कट कैसे करूँगी, ये पॉइंट हटाऊँगी, नीचे एक 0 लगाऊंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही वैल्यू है। इस पॉइंट को हटाऊंगी तो ऊपर 2 0 लगेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू है, ठीक है। तो वही किया मैंने यहाँ पे 314, यानी 314 2 वैल्यू थी तो 2 0 लगाए, ठीक है। 628 ऊपर एक वैल्यू थी तो एक 0 लगाए। इसको कट करेंगे तो हमारा 5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। देखो कट कैसे करेंगे, 2 के टेबल से कट कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8,
2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 और 2 के टेबल में 8, 4 पे आता है तो 314 आ गया। ऊपर देखते हैं 3 1 ज़ा 3, इसको 1 दे देंगे, 2 5 ज़ा 10, इसको 1 दे देंगे, 2 7 ज़ा 40 और एक 0, यहाँ 0 से 0 कट किया था हमने। ठीक है, अब क्या वैल्यू बच रही है मेरे पास 1570 और नीचे 314, इसको भी 2 के टेबल से कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, एक इसको दे देंगे 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, इसको कट करेंगे 2 के टेबल से, 2 7 ज़ा 14, इसको 1 दे देंगे, 2 8 ज़ा 16 एंड इसको 1 दे देंगे, 2 5 ज़ा 10। 157 के टेबल से इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। 13 क्वेश्चन देखेंगे। अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर विथ द डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड इज 66 मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ पाथ। देखो हमें क्या बोल रहा है, अ सर्कुलर फ्लावर बेड सराउंडेड बाय, एक फ्लावर बेड है जो सर्कल शेप का है, ठीक है ना, एक फ्लावर बेड है जो कैसा शेप है, सर्कल शेप, ठीक है, जिसका डायामीटर हमें दे रखा है 66 मीटर, ठीक है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 66 डिवाइड बाई 2 33 हो जाएगा, ठीक है, इसका रेडियस। फिर क्या बोल रहा है, इसके बाहर पाथ लगाया गया, रास्ता बनाया गया चलने के लिए, ठीक है, जो कि कितना है 4 मीटर का है, ठीक है, यानी ये कितने मीटर का है, यहाँ से आगे बढ़े तो ये कितना है 4 मीटर का है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस पाथ, पाथ का एरिया कितना है, यानी सिर्फ इस पाथ का एरिया पूछ रहा है। क्वेश्चन करते हैं, डायामीटर ऑफ फ्लावर बेड कितना है 66 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 66 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 33, तो रेडियस कितना हो जाएगा 33 मीटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड 66 मीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 66 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 33 मीटर आ जाएगा। एरिया, एरिया ऑफ फ्लावर बेड, यानी सिर्फ जो ये एरिया निकालेंगे पहले फ्लावर बेड का, पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है 33, इसका रेडियस कितना निकला, अगर इसको हाफ कर दें तो 33 हो जाएगा, 33 को 2 टाइम लिखेंगे, स्क्वायर में है, ठीक है, पाई आर 33 मीटर, 2 बार में लिखना है 33 मीटर, ठीक है। इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3419.46 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा, क्या एरिया ऑफ फ्लावर बेड आएगा, ठीक है, एरिया ऑफ फ्लावर बेड कितना आएगा 3419.46 मीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है, हमने इसका एरिया निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ पाथ निकालेंगे, किसका, इंक्लूडिंग फ्लावर बेड, फ्लावर बेड को ऐड करके, ठीक है ना। इसका रेडियस कितना था 33 मीटर और ये 4 सेंटीमीटर, अब सॉरी 4 मीटर, तो 33 + 4 कितना हो गया 35 और 4 34 35 36 37 37, ठीक है, 37 मीटर हमारा उस रेडियस हो जाएगा इंक्लूडिंग ऑल, ठीक है, मतलब एरिया ऑफ पाथ विद फ्लावर बेड, ठीक है। पहले उसका रेडियस निकालेंगे और टोटल हम एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ पाथ विद फ्लावर बेड का। देखो रेडियस ऑफ फ्लावर बेड कितना है विद पाथ, रेडियस ऑफ फ्लावर बेड निकाल लेते हैं तो फ्लावर बेड का रेडियस कितना था 33, रेडियस ऑफ पाथ कितना है 4, तो 33 को 4 से ऐड करेंगे तो 37 मीटर हो जाएगा। एरिया ऑफ द फ्लावर बेड विद पाथ, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू, ठीक है, आर रेडियस कितना हो गया इसका अब 37 मीटर, किसका, टोटल का, यानी कि एरिया ऑफ द फ्लावर बेड और विद पाथ, यानी एरिया ऑफ फ्लावर बेड कितना था 33, विद पाथ कितना था 4, ये मीटर में है, ठीक है, ठीक है, ये मीटर में है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 37 मीटर हो जाएगा, तो वही हमने आर लिया है, ठीक है, 37 मीटर, यानी पाई आर 37 2 टाइम लिखेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4298.66 मीटर स्क्वायर। हमने अब तो ये एरिया निकाल लिया टोटल का, यानी एरिया ऑफ द फ्लावर बेड विद पाथ का। हमें क्या करना है, जो हमारे पास फ्लावर बेड था और
पाथ था, ठीक है ना, फ्लावर बेड और पाथ था। तो हमें क्या बोला है, एरिया ऑफ पाथ, सिर्फ पाथ का एरिया पूछा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द फ्लावर बेड विद पाथ में से एरिया ऑफ फ्लावर बेड घटा देंगे। टोटल हमारा जो आया था उसमें से एरिया ऑफ फ्लावर हम घटा देंगे, जो हमारा फ्लावर का एरिया आया था ये वाला, देखो 3419.46 मीटर एरिया ऑफ फ्लावर बेड था, यानी टोटल में से हम उसे घटा देंगे, यानी टोटल कितना था 4298.66 मीटर स्क्वायर, माइनस कर देंगे कितना 3419.46 मीटर स्क्वायर को। तो इनको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 879.20 मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा 879.20 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। 14 क्वेश्चन देखेंगे। अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज़ एन एरिया ऑफ 314 मीटर, यानी 314 मीटर स्क्वायर है। एक हमारे पास गार्डन है, ध्यान से देखना, ठीक है, एक गार्डन है जो सर्कुलर है, जिसका हमें एरिया ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है 314 मीटर स्क्वायर। अ स्प्रिंकल एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज़ अ रेडियस, ठीक है। अभी बोल रहे हैं कि इसके बीचों बीच एक स्प्रिंकल लगाया गया है, ठीक है, एक फव्वारा लगाया है जो पानी का, ठीक है। इसका रेडियस कितना है, इस फव्वारे का जो रेडियस है वो कितना है 12 मीटर है, कितना है 12 मीटर। विल द स्प्रिंकल वाटर द एंटर गार्डन, क्या जो इसमें जो पानी निकलेगा पूरे गार्डन पे आएगा या नहीं आएगा, ये क्वेश्चन पूछा है हमसे। पाई की वैल्यू 3.14 है। एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन हमें दे रखा है, ठीक है, 314 मीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ कवरिंग बाय द स्प्रिंकल का जो रेडियस था वो कितना था 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर। एरिया ऑफ स्प्रिंकल हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्प्रिंकल निकालेंगे। एरिया ऑफ स्प्रिंकल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय उसका रेडियस कितना था स्प्रिंकल का 12 मीटर है, 12 मीटर 2 टाइम है, स्क्वायर में है 2 टाइम, तो 12 इंटू 12 ये हम मीटर में ले लेते हैं, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय 12 मीटर मल्टीप्लाई बाय 12 मीटर, तो हमारा आ जाएगा 452.16 मीटर स्क्वायर। तो क्या इस पूरे को कवर कर रहा है, यस। इसका एरिया कितना था 314 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया कितना है 452.16 मीटर स्क्वायर। तो क्या ये कवर कर रहा है, यस, हाँ कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, यस द स्प्रिंकल वाटर, एक मिनट जो क्या लिखेंगे, यस द स्प्रिंकल विल वाटर द एंटर गार्डन। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल। हमें क्या निकालना है, एक इनर सर्कल है एक आउटर सर्कल है, दोनों का सर्कमफ्रेंस निकालना है। शो इन द एग्जॉइंग फिगर, हमें ये फिगर दे रखी है, देखो ये हमारा इनर सर्कल है और ये हमारा आउटर सर्कल है। आउटर सर्कल का रेडियस 19 मीटर दे रखा है और इसका ये वाला रेडियस 10 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल कितना है 19 मीटर, ठीक है। और रेडियस ऑफ इनर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 19 में से देखो इनर सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ठीक है, अंदर का, तो इतना कितना दे रखा है हमें 10 मीटर, ठीक है ना। तो 19 में से 10 को माइनस कर देंगे तो 9 मीटर आ जाएगा, जो कि हमारा इनर रेडियस होगा। तो हम पहले आउटर निकाल लेते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ द आउटर सर्कल 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू हमें बोल रखी है क्वेश्चन में 3.14 लेना है, मल्टीप्लाई बाय 19। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 119.32 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ये आउटर का है। अब हम इनर का निकालेंगे।
अब हम इनर का निकालेंगे। रेडियस ऑफ इनर सर्कल कितना था 9 मीटर। सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय आर कितना है इस बार इनर का 9 मीटर है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56.52 मीटर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हाउ मैनी टाइम्स एंड व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू बी गो 352 मीटर्स। ठीक है, यानी देखो हमारे पास एक व्हील है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि इस व्हील को चक्कर लगाना है, कितना लगाना है 352 मीटर्स। ठीक है, तो ये कितने बार में ये पूरा करेगा, कितने टाइम, हाउ मेनी टाइम्स पूछा है ना, हाउ मेनी टाइम्स व्हील ऑफ रेडियस, व्हील का रेडियस 28 दे रखा है, 352 मीटर चक्कर लगाना है, तो कितने टाइम पे ये कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। ठीक है, व्हील का रेडियस हमें दे रखा है, देखो सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 रख लेंगे। ठीक है, हमें ऑलरेडी बोल रखा है पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम कट कर लेंगे 7 के टेबल से, 7 4 जा 28, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा, 44 को 4 से करेंगे तो 176 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा सरकमफ्रेंस। ठीक है, अब नंबर ऑफ टाइम्स निकालेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स द व्हील रोटेट टू गो 352 मीटर। अब देखो ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर को सेंटीमीटर में। ठीक है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। सो 352 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 352 00 लग जाएगा। ठीक है ना, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 352 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स अब कितना है, तो नंबर ऑफ टाइम्स निकालना है, हमें यही पूछा ना क्वेश्चन में, हाउ मैनी टाइम्स, कितने बार में ये कंप्लीट करेगा रोटेशन। तो यानी 352 00 डिवाइड बाय जो हमारा सरकमफ्रेंस निकला था 176 सेंटीमीटर, दोनों ही हमारे सेंटीमीटर में है, हमने कन्वर्ट किया था। इसको हम कट करेंगे तो हमारा आंसर 200 टाइम्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। द मिनट हैंड ऑफ सर्कुलर क्लॉक इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक हमारे पास सर्कुलर क्लॉक है जो कि 15 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। ठीक है, हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। ठीक है, ये जब चलता है तो 1 घंटे में ये कितना मूव करेगा, हमसे ये क्वेश्चन पूछा है हम। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे द मिनट ऑफ हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ द फार द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना मूव करेगा ये निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर क्लॉक 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू हमें बोल रखी है यहाँ पे 3.14 लेना है, मल्टीप्लाई बाय इसका रेडियस कितना था 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 2 पाई और ये 15 सेंटीमीटर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 मल्टीप्लाई बाय 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 94.2 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।